टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर बैठी हुई थी। टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे देखने में बहुत ही सुंदर थे। चिड़िया के एक बच्चे का नाम सोनू था और दूसरे बच्चे का नाम मोनू था। सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। रात होने वाली है। आप जल्दी से जाकर जंगल से मेरे लिए कुछ फल ले आओ। सोनू बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं अभी तुम्हारे लिए जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। तुम उन्हें खाकर सो जाना। पर एक बात का ख्याल रहे, बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खराब है तो ज़्यादा बाहर घूमने मत जाना। अगर बीच में बारिश आई तो तुम अपने घर में रहना और घबराना मत। मैं जंगल जाती हूँ और जल्दी से तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। जैसे ही टोनी चिड़िया जंगल में फल लेने के लिए निकलती है, जंगल में बहुत तेज बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। जंगल में बहुत तेज घमासान बारिश होती है। बारिश के कारण सारे जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। जैसे ही जंगल में बारिश खत्म होती है, सोनू और मोनू दोनों वापस अपने पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा घबरा रहे थे क्योंकि उनकी माँ अभी तक वापस नहीं आई थी। माँ को जाए हुए बहुत टाइम हो गया और अभी तक नहीं आई। पूरी रात जंगल में बहुत तेज बारिश हुई है। पता नहीं माँ जंगल में कहाँ रुकी होगी। हमें तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। हमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया और एक चिंता यह है कि माँ को पता नहीं क्या हुआ। इतनी देर तो माँ ने कभी पहले नहीं लगाई। सोनू भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी माँ ने पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई। मुझे तो लगता है हमने ही माँ को रात में फल लेने के लिए गलत भेज दिया। हमें भूख लग रही थी, हम कल को कुछ खा लेते, पर हमने रात में ही माँ को वहाँ भेज दिया। पूरी रात होगी बारिश पड़ते पड़ते और आज सुबह भी माँ नहीं आई। मुझे तो इस बात के लिए चिंता है, पता नहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया। टोनी चिड़िया नदी के किनारे पड़ी हुई थी। बारिश के कारण टोनी चिड़िया की तबीयत खराब हो गई थी और वो एक नदी के किनारे गिर गई थी। तभी वहां से एक बाज गुजरता है और बाज टोनी चिड़िया को देखकर उसके पास आकर उससे कहते लगता है, अरे टोनी बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो यहाँ पड़े हो बहुत टाइम हो गया। मुझे तो लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाज भैया, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। पर अब बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। मेरे दोनों बेटे सोनू और मोनू पेड़ पर बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कल रात अपने घर से उनके लिए फल लेने के लिए निकली थी। वो भूखे थे। तुम उन्हें जाकर बोल देना कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरे बेटे बहुत समझदार हैं, वो आराम से अपनी जिंदगी जी लेंगे। सोनू और मोनू दोनों अपने पेड़ पर बैठे हुए थे। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उनकी माँ कल रात से अभी तक उनके पास नहीं आई थी। तभी बाज उनके पास आ जाता है और बाज सोनू मोनू को देखकर उनसे कहता है, देखो बच्चों, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। मैं रास्ते से गुजर रहा था, जभी मुझे तुम्हारी माँ दिखाई दी। तुम्हारी माँ एक नदी के किनारे बहुत गंभीर हालत में थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे दोनों बच्चों के पास जाओ और उनसे बोल दो कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वे दोनों बहुत समझदार हैं, वो मेरे बगैर भी जिंदगी जी लेंगे। तो तुम अपना ख्याल रखना बच्चों। सोनू और मोनू अब अनाथ हो चुके थे। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस जंगल में उन दोनों का अपनी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी मोनू अपने भाई सोनू से कहने लगता है, देखो सोनू भैया, हमारे कारण हमारी माँ की मौत हो गई। अगर कल रात हम अपनी माँ को फल लेने के लिए नहीं भेजते तो आज माँ हमारे साथ होती, वो मरती नहीं। मुझे तो अब इस बात की चिंता हो रही है कि हमारा तो इस जंगल में कोई है भी नहीं। हम अपनी माँ के बिना कैसे जिएंगे? देखो छोटे भाई, बाज भैया ने हमें बताया है कि हमारी माँ ने मरते हुए भी उनसे क्या कहा। हमारी माँ जानती है कि हम दोनों बहुत समझदार हैं। हम दोनों उनके बिना भी इस जिंदगी को आराम से जी लेंगे। तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, आज से मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। सोनू भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी माँ जानती है कि हम दोनों बहुत समझदार हैं और हम अपनी माँ का मान रखने के लिए आराम से दोनों मिलकर जिंदगी जिएंगे। हम दोनों अब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हाँ मोनू भाई, अब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अभी तक तो हमारा ख्याल हमारी माँ रखती थी, पर अब हमें ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारी ज़्यादा देखभाल करूँगा।
अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बुला कर दूंगा।